हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। कल एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है और आप सबकी तैयारी भी हो चुकी होगी। मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ, शायद वो आपको काम आ जाएं। अभी पढ़ने का बिल्कुल भी मतलब ना ही टाइम बचा है और कल जब एग्जाम है तो आज आपको पूरा प्रॉपर रेस्ट करना है, ठीक है। और एग्जाम्स में क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जो आपको लेके जाना है। देखिए क्या होता है ना कि मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं हम तो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। मैंने खुद देखा है सेंटर्स पे कि प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड लेके नहीं आए, उसके बाद आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होगा ना, आप उससे एग्जाम कर तो लोगे लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला जैसा आप सोच के गए हो। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी एंट्री हो जा रही है, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ दिक्कत है, उनकी लास्ट मोमेंट पे एंट्री हो रही है, वो भी तब अगर उसकी कोई प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो गई। लाइक अगर एडमिट कार्ड प्रीलिम्स का नहीं ले गए हो और वहां पे कैंप वगैरह लगा है कि एफआईआर वगैरह करके कॉपी लेके आप अंदर जा सकते हो। एसबीआई क्लर्क में वैसे ऐसा होता है कि वहां पे कैंप रखते हैं कि अगर आप एडमिट कार्ड खो गया है, भूल गए हो, तो उसका समाधान हो जाता है। बट आईबीपीएस में तो फिलहाल मैंने जितने एग्जाम्स दिए, जिस सेंटर पे मेरा एग्जाम था उसमें ऐसा नहीं हुआ, कैंप वगैरह नहीं होता। अगर आप भूल गए हो तो एग्जाम नहीं देने देते हैं। इसलिए प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड मत भूलना। मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जानी है जो आप फॉर्म भरते समय उसमें फिल किया, और उसकी जीरोक्स कॉपी लेके जानी है। फोटोज भी 3-4 फोटोज भी आपको रख लेना है। पेन वगैरह और वाटर बोतल, अगर वो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ही अलाउड करते हैं तो वो आप रख सकते हो। ये इतनी चीजें ध्यान रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि जैसे आरबीआई असिस्टेंट मेंस जो था 31 दिसंबर को, क्वेश्चंस कौन से आए थे वो देख सकते हो, कितने मंथ्स के आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 40 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे और अफेयर्स क्लाउड में 37 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और इसमें कवर्ड है 32 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स से बाहर क्वेश्चंस नहीं थे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से थे। कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वो इसमें सारे दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये केवल आरबीआई असिस्टेंट की बात नहीं है, आप हर एक एग्जाम का यहाँ पे देख सकते हो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो 15 जनवरी 2023 को एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ था, उसमें जो पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। मेरा एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, तो इसमें 45 क्वेश्चंस कवर है फर्स्ट शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। यहाँ पे 46 क्वेश्चंस कवर हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चंस, या स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। कितने मंथ्स का करंट अफेयर पूछा गया ये भी इससे पता चल जाता है। तो मैक्सिमम करंट अफेयर 3 मंथ्स का रहता है किसी भी एग्जाम में, अगर बैंक का आप देखोगे। ये टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम जो था उसमें गुड अटेम्प्ट्स, डिफिकल्टी लेवल और किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आए थे वो भी आप यहाँ देख सकते हो। तो शिफ्ट 1 में इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट था, शिफ्ट 2 में भी इजी टू मॉडरेट था, क्वांट में इजी टू मॉडरेट था शिफ्ट 1 में, बट जो शिफ्ट 2 थी वो मॉडरेट। करंट अफेयर दोनों शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का था और रीजनिंग एबिलिटी जो थी वो दोनों में ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की थी। सो यहाँ पे मॉडरेट लेवल का पेपर था और गुड अटेम्प्ट्स नियर अबाउट 100। और रीजनिंग एबिलिटी में शिफ्ट 2 में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे। कोडेड इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन थे, कोडेड ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, रिजल्टेंट बेस्ड से 3 क्वेश्चन थे, मशीन इनपुट नंबर एंड वर्ड शिफ्टिंग का था 4 क्वेश्चन थे, पजल हेक्सागोनल सीटिंग अरेंजमेंट पे 5 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें इन्फ्रेंस, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन सबसे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन थे, ईयर बेस्ड पजल थी 5 क्वेश्चंस थे, सिलेक्शन बेस्ड पजल थी जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद क्वांट में अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक के 10 to 11 क्वेश्चंस। डीआई आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप की डीआई आई थी, मिसिंग टेबल डीआई, डबल पाई चार्ट, तो इन सबसे रिलेटेड भी डीआई रहती हैं। Q1 Q2 के भी क्वेश्चंस थे, डाटा सफिशिएंसी था। फिर इंग्लिश का आप देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आरसीज थे, एक ह्यूमन नेचर पे बेस्ड था और इसके भी 4-4, 5-5 क्वेश्चंस थे। सेंटेंस अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप, एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिंगल फिलर्स, मिसलेनियस, इस टाइप से सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी शिफ्ट 1 का दिया गया है, सेम वैसे ही आप देख सकते हो कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। देन इंग्लिश का फर्स्ट शिफ्ट का दिया गया है।
जनरल अवेयरनेस भी दी गई यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, तो ये तो आप वहां से देख सकते हो। अफेयर्स क्लाउड में भी दिया हुआ है ना, पूरा प्रॉपर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में 40, टोटल मार्क्स 40, टोटल टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट्स, क्वांट का 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स, टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 और 40 मिनट्स रहता है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटे पहले पहुंच जाना सेंटर पे। अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना, कुछ भूलना नहीं है, क्योंकि सबसे मेन चीज ये होती है कि आपका माइंड प्रॉपर वहां पे स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मत भूलना, अच्छे से एग्जाम करिएगा। अगर आपको एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप हमें डीएम कर सकते हो या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं रिप्लाई कर दूंगी। लास्ट मिनट टिप्स मैं यही देना चाहूंगी, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एग्जाम्स में जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घबराहट होती है एग्जाम में, लेकिन आपको उस समय बस इतना सोचना है कि एक हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं और अपने माइंड को कूल करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा आपका माइंड रिएक्ट करेगा। एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि कैसा एग्जाम गया, कितने अटेम्प्ट्स किए आपने। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।